नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और खबर को शेयर जरूर करें। पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति पर वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश महासचिव जुबैर अंसारी ने चिंता व्यक्त की है। अंसारी के अनुसार आज पत्रकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन पत्रकारों के साथ घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन घटनाओं के खिलाफ कोई संगठन खड़ा नहीं होता है। पत्रकारों के हित में संगठन की आवश्यकता। जुबैर अंसारी ने कहा कि पत्रकारों के हित में संगठन को खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। अंसारी के अनुसार जब तक पत्रकारों के लिए एक मजबूत संगठन नहीं होगा, तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति में कई चुनौतियां हैं। पत्रकारों को न केवल अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों के लिए एक मजबूत संगठन का होना आवश्यक है, जो उनके हितों की रक्षा कर सके। वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश महासचिव जुबैर अंसारी का बयान पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर एक चिंताजनक चित्र प्रस्तुत करता है। अंसारी के अनुसार पत्रकारों की स्थिति में सुधार के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, जो उनके हितों की रक्षा कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। आज हमारे बीच वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश महासचिव जुबैर अंसारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में हमारे जो पत्रकार हैं, मॉडर्न मीडिया है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले साधु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि मौजूदा जो हालात है पत्रकार और पत्रकारिता का, इसकी स्तर इतनी जर्जर और इतना गिर गया है, जो आज देश में थू-थू हो रही है। दरअसल इसके पीछे कारण जो खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस तरह से आम आवाम जो कहती है कि गोदी मीडिया, वो कहीं से। और आज एकदम ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं, जो पहलगाम के बाद सिंदूर ऑपरेशन पर जो मीडिया के द्वारा जो खबरें चलाई गई, जो खबरें दिखाया गया, उससे पूरे मुल्क में अब ये इस मीडिया को थू-थू कर रहा है। गोदी मीडिया के नाम से जाना कहा जा रहा। आखिर ऐसा इसलिए कि चंद जो सैटेलाइट मीडिया है, वो देश में नफरत फैलाने का ही काम करता है। और खासकर हम ये नहीं कहेंगे कि जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो काफी उससे हरास तो हुआ है, क्योंकि वो भी पत्रकारिता के जो असली चीज है उसको वो नहीं जानते हैं। और वजह यही है कि पत्रकारिता के नाम से अगर आप कहीं परिचय देते हैं, तो लोगों को लगता है कि जो ये क्या हो गया। दरअसल जो आप 15 साल पीछे जाइए, पत्रकार कम था, लेकिन अधिकारी से लेकर भ्रष्टाचार की मामला जो भी उठता था, तो अधिकारी के द्वारा संज्ञान लेता था। आज हम बात कर रहे हैं जो संगठन की। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश महासचिव होने के नाते आज संगठन पत्रकारों पर जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, प्राथमिकी दर्ज हो रही है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पत्रकार ही है। और संगठन कुकुर मुत्ते की तरह संगठन बनी हुई है, लेकिन उस पत्रकारों के लिए, उसके हक और हकूक की बात करने के लिए संगठन खड़ी नहीं होती है। यही वजह है कि आज पत्रकारिता हाशिए पर है और पत्रकारों की जो स्थिति है, इसे अधिकारी के द्वारा, बदमाशों के द्वारा गोली चला दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। अगर एक रिक्शा वाले का, एक ठेला वाले का आप देखिए, उसका संगठन है, अगर एक ठेला वाले को आप एक थप्पड़ मारेंगे तो तमाम ठेला वाले मतलब एक सुर में, एक बैनर के तले खड़ा हो जाएगा। और जब तक वो इंसाफ नहीं लेगा, तब तक उसकी जंग जारी रहती है। और यहां देख लीजिए,
कुकुरमुत्ते की तरह तो संगठन है, पत्रकारों के संगठन है, लेकिन जब पत्रकार पर आफत आता है वो संगठन दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो आज मौजूदा जो स्थिति है ये अभी पत्रकारों के लिए कहिए जर्जर स्थिति है। अब मैं जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश महासचिव है इनसे जानते हैं कि इसी वर्ष जो हमारे विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं इसमें जो अभी सत्ता पक्ष है और महागठबंधन है, बीच में हमारे एमएम पार्टी भी आते हैं, इनके बारे में क्या राय है इनका, और राजनीति के जो है बहुत अनुभवी है, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका सवाल है कि मौजूदा जो चुनाव होने वाली है विधानसभा का और बिहार में जो सरकार बनेगी, मौजूदा जो नीतीश की सरकार है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, बीजेपी अपने सियासत में वो कामयाब है। विपक्षी दूर दूर तक मोदी के सियासत में, मतलब बीजेपी का जो सियासत है उसका वो दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकता है। आप सीमांचल की बात करें, हम लोग अभी सीमांचल में हैं। ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की जो बात हम करें, क्योंकि अक्सर मुस्लिमों की बड़ी आबादी है और विधानसभा में आप देख लीजिए जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये अररिया लोकसभा का क्षेत्र है। इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, यादवों की आबादी है, लेकिन महज 20,000 वोट से राजद गठबंधन की हार हो जाती है। ये राजद के लिए सोचने की बात है, इंडिया गठबंधन के लिए सोचने की बात है कि कहां कमजोरी है। वो जो वर्तमान सांसद है, जिसका एक वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, बावजूद वो चुनाव जीत जाता है। विपक्षी को जमीन पर जाना होगा। जब तक जमीन से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता गांव कस्बों में पर डोली जाते हैं, चाहे जिस तरह की बातें हो वो बताते हैं, और बीजेपी तो सीधा सीधा वो जो टारगेट ले ली है, मतलब मुस्लिम, अभी मौजूदा ले लीजिए आप वक्फ बिल को लेकर के, ऐसे समय पर वक्फ बिल वो लोकसभा से पास की है, कानून बन गया है वक्फ बिल, और मुस्लिम बोर्ड पे विरोध करता है, और विरोध जितना करेगा मुस्लिम, बीजेपी को उतना फायदा होगा। और आने वाला समय अगर जिस तरह से संगठन है, कांग्रेस तो हाशिए पर है, राजद जिस तरह से उभर रही है, तो जो कुछ सर्वे भी दिखाया है कि अभी मुख्यमंत्री फेस में तेजस्वी जी नंबर 1 पर है। सुशासन बाबू पिछले पायदान पर चले गए, काफी गिरावट आई उनके चेहरे पर मुख्यमंत्री में, लेकिन ये खुशफहमी में तेजस्वी यादव नहीं रहे कि जो नंबर हमको दे रहा है मुख्यमंत्री, चेहरे पर जो चमक आ रही है राजद खेमे में, और राजद जिस तरह से खुशफहमी में है कि आने वाला समय में हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे, ये उसकी भूल है। क्योंकि जब तक ये संगठन इसका गांव में नहीं जाएगा, वोटर को अपना नहीं बनाएगा, तब तक ये जीत नहीं पा सकता है। हमको जहां तक लगता है कि आज के डेट में अगर कल वोटिंग होता है तो सीमांचल में कहीं से फिर भी हमको तो नहीं दिखता है कि जो इंडिया गठबंधन को कोई चांस बनती है।